दमोह जिले के अंतिम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री खेमचंद बजाज का आज सुबह दुखद निधन हो गया। उनके निधन का समाचार मिलते ही उनके निवास पर शोक संवेदनाएं व्यक्त करने लोगों का तांता लग गया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल भी शाम को श्री खेमचंद बजाज के निवास पर पहुंचे और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी खेमचंद बजाज का अंतिम संस्कार कल सुबह राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। संकल्पवान सिद्धांतवादी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदरणीय पूज्य बजाज जी अब हमारे बीच में नहीं है। वयोवृद्ध श्रेणी के पूर्ण चैतन्य और पूरी तरह से निष्काम, अभी कोरोना की जंग जीत कर वो आए थे, तब भी उनके मन में न तो भय था न शंका थी। वहाँ पर भी लोगों की स्वयं की खुद ने सेवा की, दूसरे को सेवा नहीं करने दी, और जिनने भी उनकी सेवा की उनको भी उन्होंने कहा कि तुम्हें जो जीवन में करना चाहो हम तुम्हें मदद करने के लिए तैयार हैं। पूर्णतः गांधीवादी विचार और जीवन भर जिस बात को उन्होंने ओढ़ा, बिछाया और जिया, उनके चरणों में मैं अपनी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, पार्टी की तरफ से और भारत सरकार की तरफ से उनके चरणों में नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मेरा मुझ पर अटूट स्नेह रहा है और परिवार से मैं अपने आप को अलग नहीं मानता, परिवार मुझे अलग नहीं मानता। ये मेरा सौभाग्य है, लेकिन ये काल की गति है। लेकिन उन्हें इस बात का संकेत था और इसलिए ये मुक्ति कहूँगा कि प्रभु अपने चरणों में उनको जरूर स्थान देंगे और अब उनका आशीर्वाद हम सब पर बना रहेगा, यही मेरी विनती है। हैं वो हमारे ज़िले के अंतिम शेष थे सेनानियों में। वो थे तो हम उनके बीच में बैठ कर के गांधी जी के बारे में, उस आंदोलन के बारे में वो सब स्मृतियाँ जीवंत रूप से पा लेते थे, उस इतिहास को पा लेते थे। बजाज जी का जन्म बलेह में हुआ था, जहाँ 1933 में गांधी जी आए थे, और बालपन में दादा खेमचंद जी बजाज को गांधी की गोद मिली थी। और बलेह एक ऐसा गांव है जहाँ पूरे बुंदेलखंड के सर्वाधिक सेनानी हुए। छोटा सा गांव थे और जहाँ 30-35 सेनानी हुए, वहाँ से प्रेरणा पाई। और 24 वर्ष की उम्र में 1942 का जो आंदोलन हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन, उसमें वो गांधी की आंधी में बह कर के उस आंदोलन में शामिल हुए। और रेहली की जो तहसील है वहाँ झंडा फहराने गए थे, वहाँ से अंग्रेजों ने उनको पकड़ा और उन्हें जेल यात्रा हुई। सागर जेल में, जलपुर जेल में रहे। आज़ादी के बाद भी उन्होंने देश के नवनिर्माण में अपनी भूमिका दी। अनेक महान नेताओं से उनका संपर्क था, जिसमें श्यामा चरण शुक्ल जी, उसके पहले डीपी मिश्रा जी, मणि भाई पटेल जी जो हमें दमोह के सांसद रहे, और अभी वर्तमान में आदरणीय प्रहलाद पटेल जी पर उनका अगाध स्नेह था। प्रहलाद जी अक्सर उनसे मिल कर के आशीर्वाद लेते थे और उनसे ज्ञान लेते थे। ऐसी विभूति अब हमारे बीच नहीं है और स्वतंत्रता संग्राम का जीवंत स्तंभ ढह गया, अंतिम चिराग था वो भी बुझ गया। उनके श्री चरणों में मैं अपनी वृहद श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। फिर भी दादा से कहूँगा, जय हिंद, जय भारत।